नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही पुण्यदायी और महत्वपूर्ण व्रत कथा, निर्जला एकादशी व्रत कथा। आपको तो पता ही होगा, यह व्रत वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और बहुत ही कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं वो पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करते, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है जो भक्त इस दिन व्रत करते हैं उन्हें पूरे वर्ष के एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत महाभारत के समय और 5 पांडव भाइयों की कहानी से शुरू होती है। पांडव भाइयों में सबसे शक्तिशाली भीम को भोजन के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। अपनी आध्यात्मिक साधना के हिस्से के रूप में पांडव भगवान विष्णु का सम्मान करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूरे वर्ष में हर महीने 2 बार एकादशी का व्रत रखते थे। अब भीम के सभी भाइयों ने बिना चूके व्रत रखा, लेकिन भीम बुरी तरह असफल रहा क्योंकि वह भूखे नहीं रह सकता था। भोजन के प्रति उनके प्रेम के लिए एक दिन भी उपवास करना लगभग असंभव था। ऐसा करने के कारण उन्हें ग्लानि महसूस हुई और सहायता के लिए वे महर्षि ऋषि व्यास के पास गए, जो उनके दादा थे और जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। सच्चे हृदय और गरजते पेट के साथ उसने अपनी सारी समस्या बताई और पूछा कि क्या भूख पर नियंत्रण किए बिना वही आशीर्वाद पाने का कोई तरीका है। ऋषि व्यास ने भीम को करुणा के नजर से देखा और कहा कि निश्चित रूप से एक उपाय है। उन्होंने भीम से कहा कि पूरे वर्ष में केवल एक विशेष एकादशी का व्रत रखे, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ। उसे बिना भोजन या पानी की एक बूंद के बिना ही रहना होगा। अगर वह ऐसा कर सके तो यह साल की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने के बराबर होगा। यद्यपि भीम पहले तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन कुछ भी करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और इसीलिए उस दिन भीम ने पूरी श्रद्धा के साथ उपवास किया। न भोजन, न जल, केवल प्रार्थना और दृढ़ संकल्प। उन्होंने व्रत सफलतापूर्वक पूरा किया और इसके साथ ही उन्हें अन्य सभी एकादशियों का आध्यात्मिक पुण्य भी प्राप्त हुआ। तब से इस विशेष दिन को पांडव भीम एकादशी या निर्जला एकादशी के रूप में जाना जाने लगा। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। जय श्री हरि।